नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज हम लोग सुनेंगे योगिनी एकादशी व्रत कथा। योगिनी एकादशी व्रत कथा में जो भी इस व्रत को कर लेगा उसको 78,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल मिल जाएगा। इसलिए इस एकादशी को ज़रूर करें। और किसी भी एकादशी को करने से हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और जो भी हमने कोई गलत कार्य किया वो सब कुछ ख़त्म हो जाता है। इसलिए हमें एकादशी का व्रत ज़रूर करना चाहिए, लेकिन एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा और नियम के साथ करना चाहिए। आइए हम लोग आज की कथा सुनते हैं। कुबेर भगवान शिव के बहुत बड़े पुजारी थे। पुजारी होने के कारण वह उस राज्य में भगवान शिव की जब पूजा कर लेते तभी कुछ कार्य करते थे। तो उसी राज्य में एक माली था। वह माली रोज़ सरोवर से फूल तोड़ के ले आता और उनको कुबेर जी को देता। वह भगवान शिव की उन फूलों से पूजा किया करते थे। पूजा करने के बाद ही वो कोई कार्य करते थे। रोज़ का उनका प्रातः काल का वही रूटीन था। एक वो जो माली था वो उसकी पत्नी बहुत ही सुंदर थी। वह अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। इसलिए एक दिन वह फूल लेके आया और वो फूल लेके कुबेर के घर नहीं गया, वह अपनी पत्नी के पास चला गया और अपनी पत्नी से प्रेम प्रसंग करने लगा। इधर कुबेर का समय बीतता जा रहा है। वह सोच रहे हैं कि अभी तक फूल क्यों नहीं आए, बिना फूल के शिव जी की पूजा कैसे करें। फिर वह अपने सिपाहियों को भेजते हैं। सिपाही उसके घर जाते हैं तो देखते हैं वह अपनी पत्नी से प्रेम प्रसंग कर रहा है। वह आके राजा को बताते हैं। राजा क्रोधित हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि उसे आज भारी दंड दिया जाएगा। तब तक उसको अपने समय की याद आता है। वह जल्दी जल्दी फूल लेके आता है, कुबेर भगवान को देता है। कुबेर भगवान कहते हैं, तुमने मेरे आज भक्ति में बाधा डाला है, तुमने आज मुझे शिव की पूजा करने में देर करा दी। आज मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम जिस शरीर पे इतना अभिमान कर रहे हो वह तुम्हारा पूरा शरीर कोढ़ का हो जाए। तब वो कहने लगा, नहीं, मुझे ऐसा श्राप मत दीजिए। वो कहते हैं, जा, तूने मेरी भक्ति में बाधा डाला है, अब आज से तू भी अपनी पत्नी से हमेशा के लिए दूर हो जा और पृथ्वी पे चला जा। श्राप पाते ही उसका पूरा शरीर कोढ़ से हो गया और वह पृथ्वी पे आ गया। पृथ्वी पे आने के बाद वह इधर उधर भटकने लगा। भटकते भटकते एक बार उसे ऋषि के दर्शन हुए। वह ऋषि मार्कंडेय ऋषि थे। ऋषि के वह दर्शन इसलिए पाया क्योंकि वह भगवान शिव की आराधना के लिए पुष्प पहुंचाता था। श्रावण मास में एकादशी व्रत, योगिनी एकादशी व्रत आ रही है। अगर तुमने यह व्रत कर लिया तुम्हारा शरीर पहले जैसा हो जाएगा। तो उसने पूछा, इस व्रत के नियम क्या हैं? उन्होंने कहा कि तुम प्रातःकाल उठकर सबसे पहले स्वच्छ पानी से स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर लेना। धारण करने के बाद भगवान विष्णु की आराधना करने के बाद तुम अगले दिन द्वादशी में ही पारण करना। उस जब ये तुम्हारा व्रत पूरा हो जाएगा तो तुम्हारा शरीर पहले जैसा हो जाएगा। वो मार्कंडेय जी के बताए अनुसार वही कार्य किया। उसका शरीर व्रत रखने के बाद उसका शरीर पहले जैसा हो गया। वह पहले जैसा होने के बाद वह फिर से कुबेर के पास चला गया। इसलिए हमें एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। एकादशी व्रत हमारे सारे पापों का नाश करती है। प्रेम से बोलिए राधे राधे।